आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है जब से शाहिद अनवर ने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बताया है कि किस तरह आप अपना पोर्टेबल हाउसेस वगैरह जो है ना अपने अमेज़न के स्टोर के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चलता रहा, लेकिन इसका जो मेन जो था ना हमने चेक करना था कि इसके ऊपर कि कितनी कुछ सच्चाई है और कितना को प्रॉफिट है इसके ऊपर। और जो लोग इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर $12,000 का ये लगा हुआ है, तो कुछ लोग इसको $6,000 $7,000 का भी बेच रहे हैं, तो इसमें उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर जो शिपिंग चार्जेस वगैरह आपको पड़ते हैं वो कितने पड़ते हैं, उसके अलावा जो आप अमेज़न को फीसें देते हैं वो कितनी होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ इसको ब्रेक डाउन करूँगा आपके सामने, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें प्रॉफिट है भी कि नहीं, और अगर है तो किस तरह आप इस प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहली तो बात ये है कि देखें, हमारे अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जैसी कोई चीज़ कोई दूसरा सेल आउट कर कर रहा होता है तो हम उसको देखते हैं, तो हम कहते हैं यार हम भी सेल कर लें। अब होता क्या है कि एक बंदे ने यहाँ पे देखें $12,000 की ये चीज़ लगाई हुई है। इसके नीचे कुछ ऐसे बंदे भी जिन्होंने इसको 9,000 का लगाया, किसी ने 8 का लगाया। जैसे अब यहाँ पे देखें आप, इसने 7,989 डॉलर का लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें, इसने कम से कम 3 से 4 हज़ार डॉलर इसकी प्राइस, बल्कि ज़्यादा, 4 से 4,500 डॉलर की इसकी प्राइस जो है डाउनग्रेड कर दी है, जो कि एक बहुत गलत बात है। क्योंकि देखिए, अगर आप प्राइस वार करेंगे प्रोडक्ट के अंदर तो कस्टमर भी जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। अब कस्टमर क्या करता है, अक्सर हम जब ऑर्डर करते हैं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं जो अमेज़न के हमारे स्टोर से ऑर्डर करते हैं, जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ लगी हुई है $30 की, हम उसको लगाते हैं $28 का, ठीक है। तो उसमें से एक सेलर आता है, वो जो है ना क्या करता है, वो $26 की लगा देता है। हमने वो प्रोडक्ट जो है उसके बाद क्या कहते हैं उसको, हमने उसको $24 का करके ना लगा दिया उसके ऊपर, सही है। तो अब हुआ क्या, $24 का भी हमारा ऑर्डर सेल आउट हो गया, क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है कि अपनी चीज़ें सेल तो आउट तो करनी है हमें, तो थोड़ी बात अपना बाईपास लेने के लिए प्राइस को सेटअप तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरा सेलर आता है जो कि फ्रेश सेलर होता है, वो उठा के उसको $18 का लगा देता है। अब कस्टमर जब उसको ऑर्डर कर लेता है हमसे, उसका ऑर्डर शिप हो जाता है, तो वो जब दोबारा चेक करता है तो कहता है यार ये तो मैंने $26 की इससे बाई की थी और ये बंदा $18 की सेल कर रहा है। अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के अंदर ये कस्टमर क्लेम कर सकता है कि मुझे अच्छी बेटर प्राइस मिल रही है, इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन को कोई इशू नहीं रिटर्न का, वो आपको दोबारा ला के आपके कह लें कि अपना उसके ऊपर लिस्टिंग के ऊपर लाइव कर देगा। और जो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आए होंगे, वो चाहे 5 या 7 डॉलर है, वो आपको उसकी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। सेम ये कैटेगरी हाउसेस के अंदर भी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने $12,000 का ये घर लगाया हुआ है और आप उठा के उसको $7,000 पे लगा देते हैं। अब जिसने $12,000 का तो बाई कर लिया, ठीक है, उसको शिपिंग वगैरह सारा कुछ हो जाने के बाद जब वो देखेगा यार ये मुझे $5,000 महंगा पड़ा है, तो फिर क्या होगा, वो भी क्लेम करेगा अमेज़ॉन से कि मुझे इससे बेटर प्राइस मिल रही है, तो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर जितने भी चार्जेस वगैरह आएंगे, जो कॉस्ट आएंगी, वो सारी की सारी आपको पड़ जाएंगी। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या सिस्टम है और किस तरह लोग कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे ज़्यादा जो हमारे देसी लोग हैं वही इसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके ऊपर 28 सेलर है, इसको सेल कर रहे हैं, सही है। अब सबसे पहले ये सेलर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कुलदीप शर्मा, ये आई थिंक इंडिया से है, ये भाई ने लगाया हुआ है इसको कितने का। अब देखें 7,989 का, ठीक है। तो अब इसने -35% पे लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, अब ये देते हैं ये भाई कौन है जिन्होंने $11,000 का लगाया हुआ है। अच्छा जी, ये हमारे हसन अली सलीम साहब हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये बेसिकली जो है इन्होंने भी पाकिस्तानी है। अब क्या कह सकते हैं यार, मोस्टली आपको मैं जितने भी दिखाऊंगा ये सारे के सारे हमारे देसी लोग होंगे। ये देख लें अब, लक्ष्य लक्ष्य आई थिंक ये जो है इंडिया से है भाई। इसके अलावा एक और भी है, ये भी चेक करते हैं, मुस्तफ़ा शहज़ाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके एक चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इस तरह घर सेल लगा के ये समझते हैं कि देखें, मैं सही बताऊँ, शायद मैंने जिस तरह बताया था हमें, हम अब लोगों ने उस तरह तो नहीं किया, उन्होंने अपना क्या लेगा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की कि जी हम यहाँ पे अगर $8,000 का ये घर लगाते हैं, पहला ऑर्डर हमें आएगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा हम
अमेज़न से वो जो उसकी जो कहने पेमेंट है ना उसको फ़ंड को निकलवा लेंगे, निकलवा के या तो हम स्कैम कर देंगे, तो या फिर क्या होगा कि अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पीछे से ये घर महँगा पड़ा होगा, तो क्या है भाई अकाउंट ही बैन हो जाएगा ना हमारा, ठीक है, हमें पैसे मिल जाएँगे। इस तरह के अगर आप स्कैम करेंगे तो कभी भी अमेज़न हमारी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। से वन थिंग्स फर्स्ट चीज़ तो ये होगी, सही है। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि इसके ऊपर जो अपना शिपिंग चार्जेस है वो कितने हैं, अमेज़न की फ़ीसेस कितनी है। यूएसए के अंदर जब ये अपना उसके डॉक के ऊपर पहुंचेगा तो उसके आगे उसको जो कंटेनर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाने के जो पैसे हैं, ज़ाहिर बात है शिपिंग वगैरह के चार्जेस तो आपने करना है क्योंकि ये एफबीएम में होगा, एफबीआई तो हो नहीं सकता। एफबीए वो चीज़ होती है जो बेसिकली लाइट वेट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर फुलफिलमेंट की फ़ीसेस वगैरह कम आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक $100 की चीज़ है उसके ऊपर आपकी एफबीए की फ़ीस पड़ेगी $15 से $18। अब ये चीज़ $12,000 की है तो ठीक है, इसके ऊपर एक तो जो कह लें कि स्टोरेज फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ये $4 से $5,000 तो अमेज़न ही आपसे ले लेगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि इसको एफबीए में सेल किया जा सके, तो ये एफबीए में ही सेल होगा, ठीक है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये $12,000 का जो घर है, हमें यहाँ पे ये मिल रहा है 6,800 का, ठीक है। अब 6,800 के अंदर फॉर एग्जांपल 2500 से $3,000 कह लें कि आप चले जाते हैं इसकी शिपिंग चार्जेस वगैरह, ठीक है, ये आपको पड़ जाता है तकरीबन 9,000 का, ठीक है। 9,000 के बाद जो है उसके बाद जो ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो आई थिंक 18 से $2,000 आपको वो पड़ेंगे। बेसिकली जब आपका घर जो है वहाँ पे जाके कस्टमर को तक शिप करने तक वो भी पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं, इसमें अमेज़न की फीसेस भी होगी। उसके बाद जो टॉक से आपने कस्टमर को पहुँचाना है उसकी फीसेस होगी, सारा कुछ डालने के बाद ये आपको आई थिंक 10 से $11,000 का पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये घर पहले सबसे पहले जो लगा हुआ था इसके ऊपर जिसकी प्राइस थी, वो कह लें कि ये देखिए इसकी प्राइस ना 20 टाइम चेंज हुई है, यानी कि ये इसकी प्राइस 22 से 23 हज़ार डॉलर थी, ठीक है। अब 22 से 23 डॉलर की अगर आपको 10 से 11 हज़ार की पड़ती है तो आपको यानी कि मिनिमम कितना 10 से 11 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट हो गया, जो कि एक मैसिव प्रॉफिट है। अब इधर क्या हुआ, हमारे देसी लोग एंटर हुए, उन्होंने इसकी प्राइस गिरा 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 के इसको ले आए हैं अब 9,000 7,009 989 के ऊपर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बंदा जो 7,000 918 अपना 989 का जो सेल कर रहा है, तो ये किस तरह सेल कर रहा है, ठीक है। अब पीछे से 6.5 का पड़ रहा है, ऊपर शिपिंग चार्जेस लगा के आपको 10 का पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर फॉर एग्जांपल आप ये हरकत कर भी लेते हैं, आप क्या करते हैं प्राइस बार करके एक ऑर्डर ले भी लेते हैं, तो अगर आप उसको एफबीएम के अंदर ऑर्डर को कस्टमर तक वो नहीं पहुंचाते, अगर आपका एलएलसी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है और उसके ऊपर आप सेल आउट कर भी चुके हैं और आपका अकाउंट जो है रनिंग हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, अमेज़न का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो आप ये वाला आप जिस पे घर लगा के चाहते हैं कि जी हमें प्रॉफिट हो। अब होगा क्या, आपने तो नोट नहीं किया, जब आप जाएंगे चाइना के अंदर अली बाबा से ऑर्डर करने के लिए, जब आपकी सप्लायर से बात होगी तो वो बोलेगा कि भाई ये जो है ना अपना हम आपसे इतने शिपिंग चार्जेस लेंगे, इतने का घर पड़ेगा। अब फिर आप देखेंगे वो हो यार ये तो मैंने $9,000 का लगाया, ऊपर तो मुझे इसके $10,000 का जो खर्चा आ रहा है। फिर क्या होगा, फिर आप इसको सोचते रहेंगे, अलग अलग जगहों से इसको चेक करते रहेंगे, फिर क्या होगा, जो कस्टमर को आपने टाइम दिया होगा वो टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा, कस्टमर बैड रिव्यूज़ आपके अकाउंट पे देगा, अमेज़न को कंप्लेन करेगा कि इस बंदे ने मुझे ऑन द टाइम ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो मैं इसको ऑर्डर को कैसे करूँगा। अच्छा, जब ऐसी कोई वायलेशन आती है, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट भी वायलेशन में आता है अमेज़न की, ठीक है। ये मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ अपने कि ये क्या है, बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, रुकिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे जो ये वायलेशन होती है ना, मैं ये बताता हूँ ये वायलेशन होती क्या है, सही है, आप लोगों को ताकि पता चल जाए, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे एक होगी वायलेशन ले अपना जो है ना जो उसको क्या लेंगे ना जो कैंसर रेट है, ये देखें, आप देखें प्री फुलफिलमेंट सेंसर रेट, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे जब आपकी कैंसर रेट बढ़ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक भी आपको आएगा, कस्टमर चार्ज बैक क्लेम भी आपसे करेगा। जब 4-5 आपको वायलेशन लगेंगी तो ज़ाहिर बात है आपका अकाउंट तो डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास ज़ाहिर बात है सप्लाई चेन भी नहीं होगी क्योंकि आपने बाई नहीं किया। तो जब बाई नहीं किया तो आपका अकाउंट परमानेंट बंद हो जाएगा। और देखिए मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जो अमेज़न का अकाउंट होता है एलएलसी के ऊपर, ये बेसिकली एसेट है। ये कल को अगर फॉर एग्जांपल आपका इसके ऊपर 800,000 डॉलर लगा है और आपने इस अकाउंट को क्रिएट किया, रन किया, ये कल को आपको 2 से 3 हज़ार डॉलर का सेल हो सकता है। ये बेसिकली आपका एसेट है और ये दोबारा नहीं बनता अकाउंट। जो अपना अमेज़न के ऊपर रनिंग अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंपटीशन हो गया है, से चीज़ें सेल आउट करना बहुत मुश्किल हो गई। चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इस तरह की फ़जूल हरकतें करने की बजाय आप इसको
प्रोफेशनली करें तो आपको प्रॉफिट भी होगा, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखें ये एक घर है, ये $20,000 का सेल हो रहा है। अब यहाँ पे जो बंदा है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये देखें इसका अब हम डाटा निकालते हैं। तो अब ये है कोई और कंट्री का, आई थिंक ये किसी और स्पेनिश या इटालियन कंट्री का, ठीक है। अब इस बंदे ने देखें ये केला सेलर है अभी फ़िलहाल, ठीक है, जेनेरिक में इसने लगाया हुआ है, इसके पास 9 ऑर्डर है, ठीक है। इसने कितना लगाया, $20,000 का। अब यही घर अगर इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पड़ता है, ये देखें मैं दिखाता हूँ आपको, ये अगर इसको 6,800 का पड़ता है, इसको सारे एक्सपेंस मिला के 10,000 का पड़ जाता है। अब हो गया क्या, उसको बंदे को 8 से 7 हज़ार डॉलर बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये होता है प्रॉफिट निकालने का तरीका। अगर ये बंदा प्राइस बार कर दे, इस पर आके यहाँ हम देसी लोग आ जाएं, तो ये जो $20,000 का सेल हो रहा है, ये तो $8,000 पे आ जाएगा। इसकी लिस्टिंग ही ख़राब हो जाएगी, और अमेज़ॉन एक तो लिस्टिंग को भी रिमूव कर देगा, प्लस वो जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको बैन कर देगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब से शायद भाई ने इस वीडियो को अपलोड किया था कि इस तरह आप इस बिज़नेस के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, तो उन्होंने तो आप लोगों के लिए किया कि आप लोग भी कुछ अर्निंग कर लें, लेकिन आप लोगों ने उल्टा उसका क्या किया, आपने प्राइस बार करके उस लिस्टिंग को ख़राब कर दिया। यहाँ पर जितनी भी लिस्टिंग है ये न्यू बन रही है, पुरानी लिस्टिंग सारी डिलीट कर दी है अमेज़ॉन ने। जितने भी अकाउंट थे जिन्होंने ये वायलेशन की, ये सब के सब बैन हो चुके हैं, ठीक है। तो काइंडली इस तरह बिज़नेस ना किया करें अमेज़ॉन के ऊपर। अगर आपने कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो प्रॉपर उसका क्या है कि उसकी डिस्क्रिप्शन लेके उसका जितना भी खर्चा आ रहा है, जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब कुछ पहले रीड किया करें, फिर इस तरह के काम किया करें। अगर आपने जेनेरिक में भी ये कार सेल करना है, जिस तरह इस भाई ने $20,000 का लगाया, तो आप अपना जेनेरिक की लिस्टिंग बना के भी सेल आउट कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आपको $7 से $8,000 इसमें बचेगा। लेकिन जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया वो इस तरह है। अगर दूसरे प्रोसेस से आप करेंगे तो 100% आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट होगा, और अमेज़ॉन के अंदर पाकिस्तान का नाम और मज़ीद ख़राब होगा, ट्रस्ट ख़राब होगा। और ये जो डज़ नॉट क्वालीफाई के इशू आ रहे हैं, ये जो हमारे ऊपर आईपी वायलेशन आते हैं, जितने भी ये वायलेशन आ रही हैं, ये अमेज़ॉन हम पे क्यों ज़्यादा करता है, इसलिए करता है कि उस हम अपना रडार में आ गए उसके, कि वार्निंग मिल गई हुई है कि ये बंदे जो हैं सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है इन कंट्री से आती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका कि अगर आपने यहाँ से अपना ये बाई करना भी है ना, तो आप लोगों ने इसको कम से कम 17 से 18 हज़ार डॉलर का लगाना है, तो तभी आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसमें जो कि शायद मैंने बताया था कि इस काउंट इसके जो घर होता है उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। मैं इस चीज़ को आपको बता दूं कि 90% चांस है सर ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसके पेपर वगैरह वहाँ पर यूएसए में लेने पड़ते हैं, सारा कुछ होता है। तो जो क्लाइंट होता है वो सारा सोच समझ के ही ऑर्डर करता है। लेकिन जब उसे एट ऑन द टाइम ऑर्डर शिफ्ट नहीं होगा, प्लस आप उसको जब देखेंगे कि आपको नुकसान हो रहा है, यहाँ से बार्गेनिंग करके पैसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है कंप्लेन करके वो कहीं और से बाई कर लेगा, तो सबसे ज़्यादा लॉस होगा आपके अकाउंट का, ठीक है। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो भाई अब ये करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल वाइंड अप करें और एक जेन्युइन तरीके से इस प्रोसेस को करें, और इसको कह लें कि अपने अकाउंट को ग्रो अप करें, ठीक है। इस तरह अपने अकाउंट को बिल्कुल भी डैमेज ना करें। आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा लेंगे, दोबारा अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है भाई, उसके बाद उस अकाउंट को चलाना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। किसी भाई ने भी इसके रिलेटेड किसी किस्म का भी उसके माइंड में कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, और प्लस इसके ऊपर शिपिंग चार्जेस जो आते हैं, डॉक से किस तरह आप अपना कस्टमर को आगे भिजवा सकते हैं एफबीएम के थ्रू, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जिस भाई को भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।